अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 19 मार्च 2026 दिन जुमेरात का है। इमरान खान साहब की रिहाई और सेहत के हवाले से तहरीक चलनी थी ईद के बाद। ये आपको बताया गया तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से और बहुत कुछ बताया गया, लेकिन अब तहरीक के नाम पे सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। क्या हो रहा है? ड्रामेबाजी हो रही है। ये तफसील मैं मुख्तसरन समेट कर आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द कर देता हूँ, और उसके बाद कमेंट्स में आपने भी अपनी राय का इजहार करना है ना, आपने भी बताना है कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी भी राय है। आप साहिब इल्म है, साहिब फ़हम है, साहिब राय हैं। आप हालात को हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करके उस किसी नतीजे पे, किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैंने देखा तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब ख़ुद भी ब्लैंक थे। कुछ भी मालूम नहीं था कि तहरीक चलनी है तो कैसे चलनी है, इसका खाका क्या है, इसका लाया अमल क्या है। बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं समझा हूँ वो ये कि वो मज़ीद 1-2 महीने गेन करना चाहते हैं। मज़ीद 1-2 महीने तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, नथिंग एल्स। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं कौन होता हूं भाई सलमान अकरम राजा साहब पे ये सवाल उठाने वाला? तो चलें, मुझे निकाल दें। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब, नाम आपने सुना होगा, बड़े दबंग आदमी हैं। उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन ट्वीट किया है और इस पूरे मंजरनामे की अक्कासी की है। उन्होंने क्या कहा है कि एक बार फिर वही ड्रामा, एक बार फिर आप कह रहे हैं, यानी कि सलमान अकरम राजा और तहरीक इंसाफ को मुखातिब होते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए, आप फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर मोबिलाइजेशन होगी और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद कन्वेंशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे। ये तो बहुत पहले ही डिसाइड किया जा चुका था कि मोबिलाइजेशन तो बहुत पहले ही शुरू कर दी गई थी, 2-3 महीने पहले। रजिस्ट्रेशन तो 2-3 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। अब ईद के बाद आप फिर कह रहे हैं कि मोबिलाइजेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होगी और इसके अलावा कन्वेंशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे। और फिर कहा कि इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया और दूसरी आंख ज़ाया होने का ख़दशा मौजूद है। इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल, दूसरी आंख ज़ाया होने के मसाइल, इमरान खान साहब की तन्हाई के मसाइल, इमरान खान साहब को पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात न करने के मसाइल, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मुलाकात न करने के मसाइल, इतने बड़े मसाइल, मसाइल दर मसाइल। क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए, लोगों को जमा करने के लिए, 10 लाख लोगों के लिए 10 साल मज़ीद लेंगे, 10 हफ्ते लेंगे, 10 महीने लेंगे, क्या लेंगे, 10 दिन लेंगे? यानी अब मज़ीद 10 साल 10 लाख लोगों के लिए क्या हम रजिस्ट्रेशन करते रहें, मोबिलाइजेशन करते रहें? ये किसका स्क्रिप्ट है? कौन ये चाहता है कि इस तरह ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हों ताकि इमरान खान साहब की सेहत मुकम्मल तौर पे डाउन हो जाए और वो रिकवरी के काबिल ही ना हो? ये किसका स्क्रिप्ट है? ये किसकी ख्वाहिश है? ये कहा है सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब ने। अल्फाज मेरे अपने हैं, अल्फाज मेरे अपने, आगे पीछे प्लस माइनस हो सकता है, मफ़हूम उसका ये है। तो अब आप बताइए। तो मेरे ख़्याल में तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, मेरा नहीं ख़्याल कि वो कोई ईद के बाद कोई तहरीक चलाने वाली है। बल्कि ख़्याल क्या है, सलमान अकरम राजा साहब ने तो फ़ोर्स का लफ्ज़ भी हटा दिया, तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, कि वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मसला ये है कि 2-2.5 महीने फिर रजिस्ट्रेशन, मोबिलाइजेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस वग़ैरह इन चीज़ों पे दोबारा लगेंगे और वक्त ऐसे गुज़रता रहेगा। ये है कुल सूरत हाल इमरान खान साहब के आँख के हवाले से। रिहाई तो छोड़ देना, आप तो एक मुलाकात तक भी नहीं कर सके। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पावरलेस जो लीडरशिप होती है ना, उसके साथ दुनिया की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल भी इनके साथ बात नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए इन लोगों के साथ। क्योंकि देखिए, वो आपको याद होगा ना कि एक तहरीक जब चलती है, मोमेंटम जब बिल्टअप होता है, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है, यानी कि पुरअमन तहरीक मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों को निकालना पूरी तैयारी के साथ, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करना, तो उसके बाद आपके साथ हर कोई बात करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोगों के साथ कौन बात करेगा भाई? ऐसे लोगों जिनके दांत निकले हुए हों,
اور آپ کو وہ اگر وہ لگا بھی لیتے ہیں تو اس کا کیا آپ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ یہ مریم نواز نے کہا تھا نا، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، پریس کانفرنسز اور ایگریسولی وہ ٹاک کرتی تھی۔ ان لوگوں سے تو بہرحال بہتر تھی جو تحریک انصاف کے باہر کے لوگ ہیں۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا کہ میں یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تحریک انصاف کو بچانا چاہتا ہوں۔ ہو آر یو کہ آپ تحریک انصاف کو بچانا چاہتے ہیں؟ تحریک انصاف عمران خان ہے بھائی، عمران خان کے علاوہ نتھنگ۔ دیکھ لینا، اب عمران خان صاحب باہر ہوتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا کہ تحریک کہتے ہیں کس کو ہیں۔ باقی سارے جو آپ باہر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ایسی تحریک انصاف کو بچانا نہ بچانا چمانی دارت کہ آپ 50-100 بندے بھی باہر اپنے ساتھ نہیں نکال سکتے، اور عمران خان صاحب کے کیسز بھی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے، تو ایسی تحریک انصاف کو بچانے کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو بچائیں؟ تحریک انصاف کو بچائیں گے صرف عمران خان۔ تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے۔ جب اس کو اگر آپ مائنس کر دیں گے تو باقی تحریک انصاف کا عوام نے اچار ڈالنا ہے۔ یہ سارے ووٹرز، سارے ایم این اے، سارے ایم پی اے، سارے منسٹر جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام کی وجہ سے سلیکٹ ہوئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ ان کی اپنی کیا اوقات، کیا حیثیت، کیا سٹیٹس ہے ان لوگوں کا، اور یہ ان کو بھی معلوم ہے، اور اس لیے یہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ دیکھیے جو مزے لوٹ رہے ہیں نا، ان کی یہ خواہش ہے تحریک انصاف کے اندر کہ عمران خان صاحب اندر ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب جب باہر ہوتے ہیں تو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، سختی کرتے ہیں، وہ ان سے جو ہے کارکردگی کا حساب کتاب مانگتے ہیں، وہ اس طرح آرام سے ان کو نہیں بیٹھنے دیتے۔ اب ان کے مزے لگے ہوئے ہیں بھائی، مزے لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب بس ٹھیک ہے، اگلی دفعہ پھر ہم تابع داری اگر کرتے رہیں گے، کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں جتوا دیا جائے گا فارم 47 کے ذریعے۔ یہ حقیقت ہے نا، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ میں کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں یا ایسی باتیں کر رہا ہوں جو آپ نے سنی نہ ہو، یا کوئی بڑے نئی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہی فیکٹ ہے۔ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کی باہر جو قیادت ہے ان کی جانب سے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ مخالفین نے تو ظاہر ہے اپنے حربے اور ہتھکنڈے استعمال کرنے ہیں، وہ تو کرنے، ان سے تو گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جن کے ساتھ عمران خان صاحب کی وہ مخالفت ہے، جنگ ہے، وہ تو ہے، لیکن آپ ان کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔